दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने 20 जून 2025 को रायपुर मंडल के दुर्ग रायपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे की संरक्षा, परिचालन, यात्री सुविधाएं, स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यों एवं कर्मचारियों की कार्य स्थितियों की समीक्षा करना था। महाप्रबंधक ने कोचिंग डिपो, लॉन्ड्री, रेलवे कॉलोनी, रनिंग रूम और उसके विस्तार भवन का निरीक्षण किया। कोचों की सफाई, उपकरणों की स्थिति और कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने रनिंग स्टाफ से संवाद करते हुए उनके सुझाव भी सुने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दुर्ग भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल और विधायक डोमन लाल ने भी महाप्रबंधक से मुलाकात कर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं पर चर्चा की। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा जो जोन ऐसी जगह पड़ता है जिसमें हमारे यहाँ जोन में ट्रेनें ओरिजिनेट कम होती है। हमारे ट्रेन से जोन से ट्रेन पास बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी ट्रेन या तो हमें नागपुर से मिलती हैं, झारसुगुड़ा से मिलती है, हमें कटनी से मिलती है। ठीक, तो इस तरह के जगह पे अगर कोई और भी कहीं कोई समस्या, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, कल जैसे टाटा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो टाटा में पानी भर गया था। टाटा ट्रेनें हम लोग को अनायास निरस्त भी करनी पड़ी क्योंकि हमारे वहाँ पर ट्रेन जाने की जगह नहीं थी। तो जो कुछ परिचालन कारण होते हैं उसी को करने के लिए ट्रेनों को कभी लेट करते हैं हम लोग, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ट्रेन को समय से चलाया जाए। ये भी आपने नोट करा, जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है। तो मैं आपको बताऊं कि अधिकतर हमारे जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है वो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए सैंक्शन है। ठीक, और वो कैपेसिटी इंक्रीज़ करने वाले प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिससे हमारी ट्रेनों की समय पालन जो वो है वो भी अच्छा इंप्रूव होगा। प्लस जो ये एक मेन रूट है हमारी गुड्स ट्रेन के ऑपरेशन का, उसमें भी हम लोग उससे सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो कभी कभी उन कार्यों को करने के लिए भी हमको को बीच में, क्योंकि यार्ड में बहुत सारा व्यवधान पैदा होता है यार्ड में या ब्लॉक सेक्शन में, तो उन कारणों के भी लिए भी कभी कभी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती हैं या ट्रेनों में थोड़ा सा विलम्ब होता है। लोकल तो रोज ही समय पालन अपना देखता हूँ हमारे पैसेंजर ट्रेन का कितना समय पालन है। हमारा सब समय पालन पैसेंजर ट्रेन का 60 से 70% के बीच में रहता है और हमारा लगातार प्रयास है कि इसको हम लोग 80% से ऊपर करने की कोशिश करें। स्टेशन का नाम मेजर डेवलपमेंट का काम है, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें बदली आपको नज़र आएंगी स्टेशन होने के बाद में। तो इसका पूर्ण होने का समय 3 वर्ष का है, तो 2027-28 वाला वर्ष होगा जिसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य पूरा होता रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि काम उसमें ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे हमारे जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं वहाँ पर अभी हमारा रेलवे का स्टाफ रहता है, तो उनके लिए ऑलरेडी क्वार्टर बनाने का काम दूसरी जगह पे बनना चालू हो गया है। तो एक बार जब वो लोग वहाँ से शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। इस तरह से सभी, चूँकि हम लोग को अपनी ट्रेन चलानी ही है, जो हमारे प्रेजेंट यात्री आ रहे हैं उनको भी सुविधाएं देनी है।